ओम शांति। अनुभव मोती के इस एपिसोड के लिए आज हमारे पास आए हैं डॉक्टर रीटा मैडम, रीटा बहन, जो अपने कलकत्ता से 10 साल पहले बाबा के बने थे और 1.5 साल से हमारे पास यहाँ चिंचवड़ में आप आए हुए हैं। आपकी 10 साल की रूहानी जर्नी आज आप हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। हम बहुत चातरक है आपके अनुभव सुनने के लिए, क्योंकि हमें आशा है कि आपके अनुभवों से बहुत आत्माएं प्रेरणा लेंगी और आपका अनुभव उनके लिए जीवन परिवर्तन के लिए राह दिखाएगा, क्योंकि आपके अंदर जो बाबा के प्रति लगन और प्यार है वो बहुत असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं। ये हमने देखा है। बाबा जो बांदेरी माताओं को याद करते हैं, उन बांदेरी माताओं से आप एक है जो बाबा को आपकी रोज याद आती है। इस प्रकार की आप विशेष आत्माएं हैं। जब आप कलकत्ता से यहाँ पर आए और चिंचवड़ गांव में आपने बोर्ड देखा, तो वहां से फोन करके जब हमको आपने एड्रेस पूछा, तो आपके वाणी में इतनी ज्यादा रूहानियत थी, रॉयल्टी थी, तो हमें लगा था हमें खुद लेने के लिए आए आपके पास। वहां पर हमें कोई पूछ रहे थे कि कौन है जिनके लिए आप इतना ये कर रहे हैं कि आप खुद लेने के लिए जाना चाह रहे हैं। तो हमने कहा कि वो वाणी में ऐसी कशिश थी, ऐसी वाणी थी कि बाबा का जैसे बहुत बिछड़ा हुआ बच्चा जैसे बाबा से मिल जाता है और उनके एक एक शब्द में मन में प्यार उमड़ आता है। ऐसे सेंटर का बोर्ड देखने पर आपकी जो अवस्था थी वो फोन से ही हमें समझ में आई थी। अभी भी हमें वो सीन याद है हमें, और अभी भी गदगद हो रहा है। हमने बहुत अथॉरिटी से आपको देखे बिना ही आपका वर्णन उस समय किया था कि आपको ऐसे लग रहा होगा कि उड़ के मैं चली जाऊं सेंटर पे। इतना आपके अंदर उस समय वो बोलने में भाव नजर आ रहा था, उसके वाइब्रेशंस हमारे पास पहुंच रहे थे। तो इतनी लगन में मगन आत्मा को हो, इतनी निश्चय बुद्धि आत्मा को हो, वो यहाँ चिंचवड़ में सेवा के लिए हमें मिली है। हम अपना भाग्य समझते हैं। मुरली के प्रति आपकी जो लगन है वो भी बहुत ज्यादा है। आप इतना एकरस होकर के मुरली सुनते हैं, एकदम एकाग्र आपका ध्यान रहता है। डॉक्टर होने के नाते आपकी पढ़ाई की प्रैक्टिस शायद इधर और ज्यादा काम करती होगी, जो मुरली के लिए भी आप बहुत अटेंशन से सुनते हैं। धारणाओं के लिए अगर कहो तो आपकी धारणाएं भी बहुत कड़ी है, क्योंकि हॉस्पिटल में रह करके सारा दिन पेशेंट के साथ आपका समय बिताते हुए मन और तन का बैलेंस रखना, धारणाओं का बैलेंस रखना, ये अपने आप में बड़ा चैलेंज है। ऊपर से वो बिरला हॉस्पिटल में तो कुछ ले जाना भी मना है, वहां पर कंपल्सरी खाना होता है। लेकिन बाबा ने आपके अंदर इतनी शक्ति भरी है, सुबह 6 बजे के पहले ही आप अपना टिफिन तैयार करके खाना खा के बाबा के घर में मुरली के लिए आके सारा दिन बाबा की याद की खुराक खा के आप रात को घर पहुंचते हैं। तो कर्मयोगी फरिश्ता को हो या बाबा की बहुत प्यारी लाडली पारिस आत्मा को हो, ऐसी आपकी पहचान है। अभी आपके जो बाबा के मदद के अनुभव है हम आपसे ही सुनना चाहेंगे। रीता बहन ओम शांति। मेरा नाम डॉक्टर रीता मिश्रा है। मैं 1.5 साल पहले पुणे आई, तो लंबी जर्नी है, शॉर्ट में बोलूँगी। मैं एक एयरफोर्स
पेरेंट्स के घर में थी और नंबर तीसरी थी। तो जैसे होता है कि तीसरा तो होता है वो अनइम्पोर्टेंट होता है जनरली, वो विजिबल ही नहीं होता है, और मैं एग्जैक्टली वैसे ही थी, एकदम इंट्रोवर्ट। कोई गेस्ट आए तो अंदर जाके जितना काम है सब कर देती थी बिना कुछ बोले, उस तरह की। अगर कोई कुछ बोल देता था तब तो फिर गंगा यमुना सब बहने शुरू हो जाता। तो उस तरह की इतनी मतलब इंट्रोवर्ट एट द सेम टाइम सेंटिमेंटल, दोनों चीज। तो चलता रहा। नॉनवेज बिल्कुल नहीं, जबकि घर में दोनों तरफ नॉनवेज, लेकिन मैं बिल्कुल नॉनवेज नहीं देखती, बिल्कुल वेजिटेरियन। क्योंकि कभी मैंने एक बार देखा था कुछ मेस के लोग थे जो कि सबको काट के ऐसे ही छोड़ देते, तो उसको देख के मेरे लिए एक शौक था वो। तो उस समय मैं 4th या 5th में होंगी, तब से मैंने उसको एकदम वो कर दिया। उसके बाद पढ़ाई चलती रही, क्योंकि एकदम बैक घर के अंदर रहती थी, बहुत लोगों को पता ही नहीं था कि इनकी एक तीसरी बेटी भी है। तो और इच्छा थी अंदर, डॉक्टर बनने की, सेवा करने की इच्छा थी, बहुत पढ़ने की इच्छा थी, लेकिन मुंह से बोलना थोड़ा सा बहुत वो लगता था। लेकिन चलता, पढ़ाई चलती रही, मेडिकल मिला, सेकंड चांस। फर्स्ट चांस में मेडिकल नहीं मिला, उसके लिए बहुत दुख। भगवान से मैंने एक डील किया कि अगर आप मेरे को मेडिकल दोगे तो मैं अपना पूरा जीवन सेवा में लगाऊंगी। हुआ ऐसे ही, मिल गया। पढ़ाई की, मन था कि जल्दी जल्दी कूदूं, जल्दी जल्दी सेवा में जाऊं। लेकिन बोलते हैं कि ड्रामा में, जैसे अब हम समझते हैं ड्रामा, उस समय तो हम नहीं समझते थे ड्रामा। गाड़ी ट्रैक से साइड लेन में उतर गई, शादी हो गई। लेकिन शादी के बाद भी कुछ चीजें ऐसी थी, जैसे कि स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट। जैसे कि मेरे पहले गुरु थे विवेकानंद, तो जब मेरा पहला स्टाइपेंड मिला था, मैंने उनकी पूरी वॉल्यूम खरीदी थी एक साथ, पहले स्टाइपेंड से। क्योंकि वो मैं बहुत उनको ये करती थी बहुत। लेकिन ऐसा ब्लॉक था कि पढ़ते समय और प्रैक्टिकली करना इम्पॉसिबल था, होता ही नहीं। कुछ दिन तो चला, फिर जब शादी हो गई तो कलकत्ता जब आना हुआ तो बहुत खुश हुई, क्योंकि विवेकानंद का घर था, रामकृष्णा का घर था, बहुत खुश हुई। चलो अब मैं शायद अब वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में आ जाए। लेकिन परिस्थितियां ऐसी रही कि 20 साल मेरी मैरिड लाइफ काफी संघर्षपूर्ण थी, क्योंकि प्रैक्टिस भी अच्छी थी, डिमांड वहां भी था। उसी तरह मेरी एक बेटी, सेकंड बेटी, जो कि जन्म होने के बाद सिक हो गई, रादर शी बिकेम हैंडीकैप्ड। तो उसके प्रति बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ा। और उस मेहनत के दरमियान जो कि मेरे मन में था कि मैं सोचती थी पहले 2-3 धारणाओं पर मैं अपना जीवन मैंने बिना एकदम निश्चय था, जैसे जो होता है वो अच्छा होता है, लेकिन अब ये हो गया तो इसमें क्या अच्छा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन वो चीज मिटता नहीं था कि जो होता है वो अच्छा, ठीक है। फिर एक कि पत्ता भी नहीं हिलता भगवान की नजर, तो भगवान ऐसा कैसे कर सकता है। ये चीजें, बहुत सारी क्वेश्चंस मन में हमेशा हिलती रहती। तो विवेकानंद चलते रहे, कुछ हुआ नहीं। फिर पौंडीचेरी गई, किसने मुझे बोला कि पौंडीचेरी जाओ, श्री अरविंदो आश्रम, वहां गई। वहां भी कुछ ठीक नहीं लगा, आ गई वापस। 20 साल के बाद, 20 साल जब ये सब होता, सब चल रहा था, एक समय ऐसा आया कि माइंड बहुत डिस्टर्ब था, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था। और तब मुझे मालूम था कि मेडिटेशन एक रास्ता है जो कि जिससे हम छूट सकते हैं। उसी समय 2010 या 11 में मैंने जो सिस्टर शिवानी का पहला प्रोग्राम अवेकनिंग फर्स्ट एपिसोड, वो मैंने देखा। और देखते साथ मैं समझ गई कि नहीं, ये कुछ ऐसा बता रही है कि जिसमें हमें अपने साथ कुछ करना है। माने हम हमेशा सोचते हैं कि अगला करे, वो करे, ये करे, लेकिन इसमें क्या है ना, मुझे मेहनत करना है। तो मुझे मेहनत करना नॉट ए बिग डील, मैं कर सकती हूँ। मैं अपने ऊपर तो मुझे भरोसा है कि मैं, अगला करेगा कि नहीं मुझे पता नहीं। तो मैं सीधा सेंटर पहुंची। वहां पर जो कलकत्ता म्यूजियम है, जो कि बाबा का, ब्रह्मा बाबा का जो घर था, लौकिक घर था, उसी में सेंटर है। वहां पहुंची तो दीदी ने पहले पूछा कि क्यों आए आप। मैंने बोला कि मुझे मेडिटेशन सीखना है। तो बोले कि ठीक है, आप कोर्स कीजिए। मैं बोली मुझे कोर्स नहीं करना है, मुझे मेडिटेशन एक्चुअली सीखना है। बोलते कि आप मेडिटेशन का मतलब क्या समझते हो। तो मैंने बोला मेडिटेशन का मतलब आंख बंद करके कुछ अच्छा सोचो ताकि, लेकिन अभी तक तो यही कर रही थी तो कुछ हो नहीं रहा। तो बोलते नहीं, आप पहले कोर्स करो, ठीक है।
कोर्स एक बारी में ही समझ में आ गया। उसी समय मेरे सारे आधे के सारे क्वेश्चंस ही क्लियर हो गए वहीं पर। अब उसके बाद मुझे एक डर सताने लगा कि कहीं मैं ये छोड़ ना दूं, क्योंकि विवेकानंद तो छूट गए, वहां भी गई वो भी छूट गया, अब कहीं ये ना छूट जाए। मैंने दीदी को बोला दीदी ऐसा नहीं हो कि ये भी मेरे को 2-3 महीने के बाद भैया अब ये नहीं। देखिए क्या होता है। उन्होंने मुझे कुछ आश्वासन नहीं दिया, उन्होंने बोला देखिए क्या होता है। कोर्स खत्म हुआ, मेरे युगल भी आए थे कोर्स करने के लिए, उन्होंने भी कोर्स किया, लेकिन उन्हें कुछ ज्यादा फर्क नहीं लगा, वो चले गए। फिर कोर्स करते 8-9 साल तक मैं वो मुरलियां मुरलियां ही पढ़ती रही। मुरलियां इतना वंडर लगता था मुझे, वो इतना वंडर लगता था कि मैं सोचती थी कि मेरे मन में खाली एक ही इच्छा थी कि मैं बहुत ऊंची पढ़ाई करूं, और ये ऐसी ऊंची पढ़ाई, इससे ऊंचा क्या हो सकता है। और पढ़ते पढ़ते बहुत सारी चीजों में, जैसे कि हम चेंजेस ऐसे आए, सटल चेंजेस, मतलब पहले हम झगड़ा करते थे, मदर कुछ अच्छा भी करती थी तो भी उनको खराब शब्द में बोलते थे कि ऐसा तुमने क्यों किया, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन अचानक हम शांत थे, हर चीज में शांत, एवरीथिंग इज ओके। अचानक से लगा मन में कोई कुछ कर रहा है उससे कुछ नहीं, ठीक है। और सब उससे भी ज्यादा अच्छी चीज हुई कि मेरे प्रैक्टिस में 4 चांद लग गए क्योंकि बाबा बोलते ना डबल डॉक्टर मैंने इसका प्रैक्टिकल प्रूफ मैंने ऐसा देखा। तब मुझे जब पेशेंट सामने आता, पहले लगता था कि पेशेंट आएगा तो उसे क्या होगा, वो सोचेंगे, वो इट्स लाइक शर्लॉक होम्स, ये पेशेंट आया तो आप क्लू देखिए कि इसे क्या तकलीफ है। अब क्या होता है, पेशेंट आता है तो हम सोचते हैं शरीर तो मशीन है, बीमारी कहीं और है, बीमारी आपके सॉफ्टवेयर में है, रिफ्लेक्ट कर रही है आपके हार्डवेयर। तो अब ये मजा आता है। और जब से बाबा के बने, ज्ञान उनका, लेकिन इतनी दुआएं मिलती हैं पेशेंट से क्योंकि उन्हें समझ में आ गया, कहीं ना कहीं हम उन्हें बोलते हैं कि आपको ना ये प्रॉब्लम है इसलिए आपको ये तकलीफ हो रही है, इसके लिए ये करने से कुछ नहीं होगा। कितने दिन दवाई खाओगे आप, कितने दिन ये करोगे। बाबा के ज्ञान ने ऐसा हमें रियल सेंस डबल डॉक्टर बना दिया। उसके लिए कितना भी शुक्रिया अदा करूं वो कभी नहीं होगा। चलता रहा, मुरली पढ़ती रही, और सेंटर था क्लिनिक के थोड़े से दूर में सेंटर था, तो चली जाती थी वहां पर। दीदी ने छूट दे रखी थी कि जब मर्जी आओ, जब मर्जी जाती थी, बेल बजाती थी, खोल देते थे दरवाजा, और जब मर्जी मेडिटेशन कर लेना। दीदी को कोई भी चीज की जरूरत पड़े, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू में बुला लेती थी, अपने आप चली जाती। लेकिन किसी को पता नहीं था कि मैं ये सब चाहती हूँ, क्योंकि इसमें क्या था कि बोलते हैं कि जब अपने आप को सुकून मिल रहा है तो भैया चल रहा है, सब चलने दो। चलता रहा। बाबा बोलते हैं हर चीज युक्ति से करो। अब युक्ति का मतलब लगता था एक तरफ झूठ भी, कि कहीं बाबा ये बोल, अगर मैं कुछ दूसरा कुछ बोल के कहीं जा रही हूँ तो ये तो झूठ हुआ। अब इसको दूसरे दीदी समझाती थी, नहीं ये झूठ नहीं, ये युक्ति है, ठीक है युक्ति है। फिर भी वो चीज अंदर आपको नोक से चुभाता है, क्योंकि ये अभी मैं इस पॉइंट पर मैं कह सकती हूँ कि जैसे हम बोलते हैं ना कि रास्ते एक ऐसा है, एक ऐसा है, ऑप्शन आपके हाथ में, आप किस तरफ चूज करेंगे। आपने अगर ये रास्ता चूज किया, कुछ हर्डल्स इधर आएंगे, ये रास्ता चूज किया, कुछ हर्डल्स इधर आएंगे। तो अब लगता है कि वो जो साहस, हिम्मत, वो हम रियली हम आत्माओं में कमजोर है, कमजोर थी तभी हम आज आए। मैंने हम लोग लकी हैं कि हम बीमार थे, अगर हम बीमार नहीं होते तो हम आते ही नहीं बाबा के पास। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे रियलाइज हो कि हम बहुत अच्छे हैं कि हम बीमार थे, हमने अपनी बीमारी को पहचाना। ये भावुकता या रोना ये बहुत अच्छी चीज है, अगर ना हो तो आदमी एकदम पत्थर बन जाए। तो फिर भी ये युक्ति और उसका बात में मुझे हमेशा डाउट रहता था, हमेशा मेरे मन में संतोष नहीं होता था, मैं संतुष्ट नहीं होती थी। लेकिन इधर आत्मा में शक्ति भी नहीं थी, हिम्मत भी नहीं थी कि मुंह खोल के कुछ बोले, जोर से बोले, या अच्छा ठीक है, जब बाबा बोलते ना ताली मत बजाओ, मुंह बंद रखो, एक जना चुप रहे तो वही रास्ता चल रहा। छूटा नहीं, बाबा का घर भी नहीं छूटा, मुरली भी नहीं छूटी। एक बार ट्राई भी किया मैंने, 2 महीने तक मैंने मुरली नहीं पढ़ी, लेकिन फिर मैंने उस 2 महीने के बाद जाके दीदी से सारा मुरली उठा के अपने क्लिनिक में स्टोर करके रखा, फिर पढ़ती रही उस तरह से। फिर एक समय ऐसा आया कि सिचुएशन कुछ ज्यादा ही खराब हो गया,
और 1 मिनट में मेरी बेटी सेकंड वाली 10th का एग्ज़ाम देना था उसने, और वो था फरवरी का महीना। एग्ज़ाम आने वाले थे मार्च। तो ऐसा हुआ कि ऐसा डिसीज़न हुआ कि अब मुझे यहाँ से कहीं जाना है। मैंने दिल्ली का टिकट आया, और उस टाइम में जबकि बिटिया का 10th का फाइनल एग्ज़ाम अप्रैल में था, फरवरी के महीने में मैं दिल्ली चली गई। दिल्ली में मेरे बड़े ब्रदर उनके पास। और सब लोग, टीचर्स बोले ऐसा कभी होता ही नहीं कि आप एडमिट कार्ड चेंज करोगे। लेकिन मैंने सोचा ही नहीं इसके बारे में कि मुझे एडमिट कार्ड ऑलरेडी हाथ में आ चुका था। अब एडमिट कार्ड आने के बाद आप कैसे एडमिट कार्ड चेंज करोगे दूसरे जगह का? स्कूल में टीचर बोलती है कि ये हमारी हिस्ट्री में ऐसा नहीं होता। लेकिन मुझे पता नहीं। उस समय मैंने रियलाइज़ किया कि भगवान के हज़ार हाथ हैं भगवान के। कैसे-कैसे उसका एडमिट कार्ड चेंज हुआ, सेंटर चेंज हुआ, उसने एग्ज़ाम दिया, 90% सिक्योर किया। आई डोंट नो हाउ, बट किसके पास जाना है, कौन मुझे क्या बोलेगा, मुझे कुछ नहीं पता। एज़ इफ जैसे कि मैं होश ही में नहीं हूँ। और दिल्ली जैसा शहर कि अब पहले मैं 15 साल पहले दिल्ली में थी, लेकिन अब तो चेंज हो गया, मेट्रो। हर जगह आप जाइए, कैसे भी जाइए। लेकिन मैंने बस एक बार अपने ब्रदर को बोला कि आप चलोगे? डोंट डिपेंड ऑन मी। उसने सीधा बोला। बाबा बोलते हैं ना, आप आधार अगर किसी और को करोगे तो देख लो अपना। उस दिन से मैंने आज तक सोचा ना, कैसे-कैसे बाबा ने कराया, कैसे-कैसे फिर मैं पूना आई, उसका एडमिशन था। एडमिशन में क्योंकि वो थोड़ी-सी हैंडीकैप्ड है, तो मुझे पहले सारे स्कूल्स खोजने पड़े कि किसमें वो जा सकेगी और अटेंड कर सकेगी, और अच्छा स्कूल मिल गया, एडमिशन भी हो गई। फिर थी बात जॉब की। जॉब से पहले मैं सोच रही थी अब कहाँ से मिले बाबा का घर, तो गूगल से तो मिल जाता लेकिन फिर मैं मोरिया हॉस्पिटल गई। तो मोरिया हॉस्पिटल में मैं जब नीचे खड़ी थी तो मेरे को झंडा दिखा बाबा। अब ऐसा हो गया था कि बाबा का फ्लैग, झंडा कुछ भी दिखते ना तो ऐसा अंदर से उछल आता है कि ये मेरे परिवार का है। जानते भी हम नहीं है मुझे, लेकिन एकदम लगता है कि ये अपना है। तो ये जो चीज़ था, बचपन में हमने ये चीज़ सुना था कि जैसे क्रिश्चियंस लोग बोलते हैं कि लव ऑल, यू शुड लव ऑल। लेकिन बोलने से तो लव आता नहीं है ना। हमें आता नहीं लव, सच में इसमें खराब भी फील करें, लेकिन लव आता नहीं किसी को। तो ये चीज़ मैंने, ये जो बेहद का चीज़ मैंने यहीं पर देखा, ये ब्रह्मा कुमारी परिवार में देखा। इतना प्यार और इतना अपनापन कि क्योंकि बाबा जैसे बोलते हैं ना कि तुम सब मेरे बच्चे हो। जिससे वो बोलते हैं कि तुम सारे मेरे बच्चे, इवन वो जो ज्ञान में नहीं है वो भी मेरे बच्चे। तो ऑटोमेटिकली वो प्यार सबके लिए आता है। और ये चीज़ मैंने देखा कि जब पहले मैं जब ट्रीट करती थी, या पहले मैं जब प्रैक्टिस करती थी और अब प्रैक्टिस करती थी, नज़र में ऐसा लगता है कि सारे हमारे हैं। तो ये जो विशालता और ये जो अपनापन, ये मुझे यहीं पर मतलब ये ऐसा एक चीज़ है कि हाउ, मतलब हम कैसे सबको अपना सकते हैं, कैसे हम, ये ज्ञान के सिवाय और तरीका से हो नहीं सकता। फिर यहाँ पर आई, अप्लाई तो किया था, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। फिर मैंने सोचा नहीं, अब प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस की हुई थी मैंने, मेरे को। लेकिन प्रैक्टिस में मैं इसलिए जाना नहीं चाहती थी क्योंकि प्रैक्टिस का एक मेंटल स्टेट अलग है। क्योंकि आप फिर फुल टाइम प्रैक्टिस के बारे में ही सोचते हो, इनकम के बारे में सोचते हो, व्हिच आई डिडंट वांट। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा दिमाग अब उतना वेस्ट हो जाए, वो इट विल बी अ वेस्ट। मैंने 20 साल प्रैक्टिस किया था। तो क्लिनिक लिया, एक फर्स्ट डे क्लिनिक में गई, बैठी, सेकंड डे भी गई। फिर मैंने बाबा को बोला, देखो बाबा, आप चाहते हो यही करूँ, मैं वही किया था मैंने वहाँ, अभी भी यही करती हूँ, यही करूँ तो ठीक है। क्या मन में आया, उठी और सीधा आदित्य बिरला हॉस्पिटल गई, सीधा डायरेक्ट मैडम से मिली। उन्होंने पूछा, सारा चीज पूछा। फिर उसने बोला कि कहाँ देखते हो आप अपने आप को, यहाँ किस पोजीशन में आप देखते हो अपने आप को यहाँ इस हॉस्पिटल में? कि मैं अपने आप को उस पोजीशन में देखती हूँ कि जब कोई पेशेंट आए तो वो राइट गाइडेंस लेके और राइट जगह पर जाए, कभी वो मिसलेड नहीं। उसने
कि अगर इनसे तुम निकल सको तो निकल जाओ। तो बिटिया ने बोला, मैंने अपने आप को रोज एफर्मेशन दिया, वो ज्ञान में नहीं है लेकिन उसने रोज अपने आप को एफर्मेशन दिया कि मम्मा जाएगी और अच्छे से घूम के आएगी और कुछ नहीं होगा। एंड वही हुआ। फिर December 31 को मैं गई, हालांकि अकेली गई थी यहाँ से, लेकिन सब अरेंजमेंट भाई ने कर दिया था और गई। और मधुबन गई तो क्या बोलूं, कैसा लगा मैं क्या बोलूं। लगता था कि उतर के जैसे कि लेट जाऊंगी, कहीं ना कहीं अगर कोई सैंड भी अगर पार्टिकल अगर हुआ हो, अगर उनका मतलब ऐसा अजीब सा फीलिंग था। मतलब मुझे ये लगता है कि देखिए कितना स्नेह है, ये स्नेह कैसे ट्रांसफर हो। बाबा कितने दूर है, कितना उनका स्नेह हर बच्चे के प्रति, कौन सा बच्चा कहाँ से आया, कहाँ किसका और कितना से, तो ये ट्रांसफर कैसे होता है। वो सेंटर के थ्रू, वो दीदियों के थ्रू, वो इतना मतलब निस्वार्थ जो प्यार और अपनापन, वो मिस नहीं हो सकता। यहाँ भी मैं जब आई, ये तो घूम के आई मधुबन, ऐसा लगा कि अब, और ऐसा था कि दिसंबर में घूम के आई, मार्च में लॉकडाउन हुआ। तो मैं तो वैसे जैसे लगा कि जैसे कि ट्रेन मिस हो रही थी, मैं चढ़ गई। मुझे तो ये फीलिंग आई कि क्या होगा। यहाँ पर आई, सेंटर जब मिला, मैंने दीदी को फोन किया कि दीदी आप कहाँ है। बोलते कि आप वहां से ऐसे पकड़ के आ जाओ। मैं बोली नहीं नहीं, मैं तो नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ यहाँ पर, मैं कैसे आ सकती हूँ, मेरे को तो आपको लेने आना होगा। दीदी बोली ठीक है। मैं तेजू दीदी थी, उनको भेजा उन्होंने। तो मैं आई तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने घर आ गई। और दीदी से इतना, पहली बार मैं मिली थी, दोपहर का टाइम था, 2 बजे का टाइम था, और दीदी ऐसे मेरे से बात कर रही थी जैसे कि मैं पता नहीं कितने दिनों से दीदी को जानती हूँ और दीदी मुझे जानती है। मतलब वो फीलिंग्स, वो मतलब रियली एक्सप्लेन करने वाला नहीं है। और जैसे बोलते हैं ना, बाबा ने आधार, इतने दिन से हम ऐसे आधार के पास थे जो हमेशा हिल जाते थे, अब ऐसे आधार के पास आए हैं कि हम अब सब तरफ से निराधार हो गए। तो ये है मेरा अनुभव, ज्यादा क्या बोलूं। बाबा ने सब चीज सिखाया, जो चीजें चाहती थी। कृष्ण को बहुत मानती थी, बहुत ज्यादा। मेडिकल में थी, एक कृष्ण की मूर्ति थी बस मेरे पास, और घर में शिव की पूजा करते थे, तो मुझे शिव बहुत ज्यादा पसंद भी नहीं थे। अब मुझे ये समझ नहीं आता था कि शिव और कृष्ण में क्या रिलेशन है, या ये सारे देवी देवताओं में रिश्ता क्या है, मतलब कौन किससे बड़े हैं, ये समझ में नहीं आता था। लेकिन जब ज्ञान मिला तो सब समझ में आया। तो ऊंची पढ़ाई भी मिल गई, तो सेवा करने का मौका भी मिला। बाबा क्या फ्यूचर का बोल रही हूँ मैं। अभी तो पढ़ाई कर रही हूँ अपना, क्योंकि जब तक स्वस्थिति नहीं हो तब तक सेवा सही नहीं होती। ये मैंने देखा कि मेरे पास जैसे भी पेशेंट आते हैं ओपीडी में, सब अभी कोरोना, अभी 3 महीने से हम कोरोना की ड्यूटी कर रहे हैं। पेशेंट ऐसा डरा मरा आता है, तो सबसे पहले तो उसे हम निश्चिंत कराते हैं। तो सबसे पहले तो वो हमें आशीर्वाद देता है, भैया आप गलत जगह पर हो। परसों डॉक्टर पेशेंट ने बोला आप यहाँ नहीं होना चाहिए था, आप गलत जगह पर हो। मैंने बोला यहाँ पर ना कोई भी आदमी गलत जगह पर नहीं है, सब अपने अपने सही जगह पर। और जो पेशेंट आता है, जो पूछता है, उसका क्वेश्चन कुछ और होता है। बीमारी शरीर में होती है लेकिन क्वेश्चन कुछ और होता है। और मैं वो क्लू खोजती हूँ कि कैसे इसको बाबा का परिचय मिले, कैसे ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ जाए, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी ही हमारा आंसर है। जो हमने इतने दिनों से, जिसको हमने पीछे करके रखा, ये स्पिरिचुअलिटी ही हमारा आंसर है। मैं इसी चीज पर अभी फोकस कर रही हूँ और इसी चीज पर स्टडी कर रही हूँ कि कैसे मैं अपने आप की स्थिति बहुत अच्छी बनाऊं, ताकि बाबा सेवा करवाए। सेवा तो वही करवाएंगे। ठीक है, तो इतना ही मेरा अनुभव है।
शांति। आपके अनुभव से आपके लगन का अंदाजा सभी को आ गया होगा और इतनी ही लगन की अग्नि से ही हम अपने पिछले हिसाब को चुकता कर सकते हैं या आगे भविष्य पर ऊंचा प्राप्त कर सकते हैं। दोनों का आधार लगन की अग्नि है। तो जो अग्नि है ज्वाला स्वरूप बाबा की जो याद है, जिसका बाबा मुरली में सताने वाली याद के रूप में वर्णन करते हैं, ऐसे आपकी बाबा की याद जैसे सताने वाली याद है, अर्थात न भूलने से भी बाबा आपसे भूल नहीं सकता, ऐसी आपकी याद और लगन है। और आपकी सेवा की लगन भी बहुत अच्छी है। बाबा के घर में छोटे मोटे सेवाओं में जब आप मदद करते हैं तो वो सभी को डर लगता है। कोई समस्या है, इतने बड़े डॉक्टर है बिरला के और इधर बर्तन मांज रहे हैं, तो हम कहते हैं कि ये देही अभिमानी का लक्षण है। जब बाबा के घर में हम आते हैं, पोस्ट पोजीशन सारा भूल जाते हैं। तन भी बाबा का है तो बाबा का तन सेवा कराए। तो इस प्रकार से आपको वो स्मृति रहती है। तो हमें भी इस चीज का वंडर लगता है कि आप में बहुत इन बातों में बिल्कुल भी देहाभिमान नहीं है, न पोजीशन का है, न पोस्ट का है। ऐसे तो हमारे सारे बाबा के बच्चे ऐसे हैं, लेकिन विशेष रूप में आपके अंदर हमने ये हड्डी सेवा करने के भी सेवाओं के ये देखे हुए हैं, हुनर को, कला को। और दूसरी बात, आप जिस रिक्शा से आते हैं, आपकी एक आदत हमें बहुत अच्छी लगती है कि रिक्शा में बैठते ही आप उनको बाबा का ज्ञान सुनाना शुरू कर देते हैं। वंडरफुल बात यह है कि वारिस क्वालिटी की आत्माएं बहुत निर्भय होती है। तो आप अंदर आके बताते हैं हमको कि दीदी जी वहाँ रिक्शा में भाई है, उनको टोली देना है। उनको टोली देना है, पहले आप उनको टोली पकड़ाते हैं। जाने वाले कैब भी बुक करते हैं तो उस समय भी उनके लिए टोली आप देते हैं। तो ये आपकी बेहद की भावना है कि सबको बाबा का संदेश मिलना चाहिए। मतलब आप सेंटर पे आते हैं तो एक को संदेश मिलता है और टोली मिलता है, और आप सेंटर से जाते हैं तो और एक को टोली और संदेश मिलता है। मेरे ख्याल से ये कितना सुंदर आइडिया है संदेश देने का। और मुझे नहीं लगता एक दिन भी आप पर्चे के बिना रह सकते होंगे। जब भी आपके पास पर्चे खत्म हो जाते हैं तो आप सेंटर से ढूंढ ढूंढ के आपको जिस प्रकार का पर्चा चाहिए वो अपने साथ में रखते हैं। ऐसी बहुत सारी विशेषताएं हमने आपके अंदर देखी है। अब समय की भी सीमा है और ये अनुभव की खान है, इसलिए अभी यहाँ पर पूरा करते हुए हम कहेंगे पुनः कल हम मिलेंगे अनन्य रत्न के साथ ऐसे ही अनुभव सुनने के लिए। ओम शांति।